अपनी यात्रा करते हुए अन्य नगर की ओर जा रहे थे। अब जब संत जा रहे थे तो निश्चित बात है कि संत का तो कोई घर होता नहीं है, संत का तो कोई मुकाम होता नहीं है। अब जा रहे थे और वहीं रास्ते में रात होने लगी। सोचा क्या करना है, जहाँ जाना है वहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगे, कैसा क्या हो पाएगा। और एक स्थान पर उन्होंने सोचा कोई ना कोई आसरा दे दे, कोई ना कोई सहारा दे दे। मन में विचार ही चल रहा था। इतनी देर में एक बंधु ने निवेदन किया, बाबा जी लगता है आपको रात्रि विश्राम के लिए स्थान चाहिए, आइए हमारा सद सौभाग्य हो जाएगा अगर आप हमें मौका दे दोगे और हमारे आप रुक जाओगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होगा। और बाबा जी को बुलाया, पूरी भाव के साथ, गदगद भाव के साथ अतिथि सत्कार किया और उस अतिथि सत्कार के साथ बाबा जी वहाँ रुके। जब सुबह बाबा जी जाने लगे तो बाबा जी ने कहा, तेरी मीठी मीठी बातों से मैं गदगद हो गया हूँ, ये एक मणि दे रहा हूँ, इसे रख लो, 1 महीने के लिए मणि तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, इससे तुम्हारी गरीबी नष्ट हो जाएगी। है तो तुम्हारे छोटी सी झोपड़ी लेकिन मन से तुम बड़े हो, ये रख लो। तो उन्होंने कहा क्या करूँगा बाबा जी मणि रख कर। बोले ये मणि ऐसी वैसी मणि नहीं है, ये पारस मणि है। क्या है? बोले ये तो पारस मणि है, इसको रख लो। अब पारस मणि है, रख लो, भाव हुए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि। बोले होगा क्या? पता है पारस मणि से क्या होता है? पता है आपको? नहीं पता है? पारस मणि किसको बोलते हैं? लोहे को सोना बना दे उसको कहते हैं पारस मणि। बस बोल दिया तो दे भी दिया। अब चले गए, बोले आते वक्त मैं इसको ले लूँगा। अब जो सज्जन थे वो आप लोगों के जैसे थे। वो कैसे थे? वो आप लोगों के जैसे थे। बाज़ार में गए और बाज़ार में जाने के बाद, क्यों भैया लोहा क्या भाव है? अभी 100 रुपये बढ़ गया है। अरे 100 रुपये बढ़ गया है, अभी रुक जाओ, कल खरीद लेंगे। फिर क्योंकि जेब से पैसा तो जाना है ना, अभी तो कौन सा है, जब सोना आएगा जब मिलेगा। फिर और अभी 200 और बढ़ गया है, अरे अभी और 300 बढ़ गया है। इसी में उधर बंद में 100 बढ़ गया, 200 बढ़ गया, 300 कम हुआ, 500 कम होने वाला, 100 बढ़ गया, 600। अब इसी चक्कर में वो रह गए और पूरा 1 महीना निकल गया। बाबा जी आए, क्यों कितना सोना बनाया? बोले कुछ नहीं बना पाया, मैं जब जब जाता था, जब जब क्या होता था, लोहे का भाव बढ़ जाता था। बाबा जी ने हाथ फेरा माथे पे, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, दे दे भाई, तेरे को इसी झोपड़ी में रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। और ले लिया। सब लोग बड़े उससे हंस रहे हो, है ना? आप सब भी वैसे ही हो। आप सबके पास भी एक पारस मणि है, सबके पास है वो पारस मणि। उस पारस मणि को आप व्यर्थ गवा रहे हो। वो पारस मणि है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो आप। समय, वो पारस मणि है समय। ध्यान रखना, पैसा, सौंदर्य, सत्ता को आप बढ़ा सकते हो, टिका सकते हो, पर समय को ना बढ़ा सकते हो ना टिका सकते हो। ये निश्चित मान के चलना। मान के आपके पास जो कीमती समय है, उस कीमती समय को आप कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ बर्बाद कर रहे हो, किधर वेस्ट कर रहे हो, विचार करना। एक भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, मैं भी आपसे पूछता हूँ वो प्रश्न। मैं मतलब ऐसा अन्यथा मत लेना उसको, नहीं तो बोले महाराज जी आप कैसे उल्टे उल्टे प्रश्न पूछते हो, थोड़े अच्छे प्रश्न तो पूछा करो। लेकिन वो प्रश्न है ही ऐसा अच्छा, उल्टा जरूर लेकिन पूछना। मान लीजिए किसी की मृत्यु होनी हो, आपकी मृत्यु होनी हो, और आपसे पूछा जाए कि आप कैसे मरना चाहते हो, अटैक से कि कैंसर से? अटैक से कि कैंसर से? तो उसने बोले अटैक से। क्यों? अरे कैंसर से मरूंगा तो 2 साल 3 साल 5 साल तड़पते रहूँगा, कीमो में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, इसलिए सबसे अच्छा तो काय से मरना चाहिए? अटैक आया और गया, ख़त्म कहानी। ऐसा सबसे बढ़िया और बेस्ट रहेगा। उसने ऐसा जवाब दिया। आप लोगों को क्या जवाब देगा? अरे आप लोगों को क्या जवाब? अटैक से जाना है ना, काय को तकलीफ भोगना। बोल भाई आगम, आगम की बात पूछ रहा हूँ, अटैक से जाना है।
तो अब अटैक से जाना है, ये सब मतलब मोस्टली लोगों ने की भावना कि वे काय को तकलीफ बहुत है, काय को कष्ट बहुत है, काय को पीड़ा होती है। अब दूसरा प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। मान लीजिए इनकम टैक्स वाले आपके यहाँ आए और वो बिना बताए आए, और मान लीजिए 8 दिन बाद बोले मैं 8 दिन बाद आऊँगा, तो अच्छा कौन सा है, 8 दिन बाद मैं आऊँगा ये बताने वाला कि एकदम आ जाए वो वाला है कि 8 दिन बाद भैया आने वाले हैं, 8 दिन में आप पूरा सलाह बिल्कुल सब व्यवस्थित कर लेना है ना, 8 दिन में कागजात वागजात ये वो। तो अच्छा कौन सा है जो 8 दिन बाद बताकर आने वाला है, वो एकदम आएगा तो ठीक नहीं ना। तो भैया जब मरण में भी आपको एकदम आए वो अच्छा है कि कैंसर वाला अच्छा है? कैंसर वाला अच्छा है ना। आप कैंसर में साल 2 साल 5 साल कम से कम धर्म ध्यान तो कर पाओगे, कम से कम ये तो कर पाओ, ये त्याग किया मैंने, ये दान दिया मैंने, ये अच्छा कार्य कर लिया मैंने, वो अच्छा कार्य कर लिया मैंने। एकदम आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? तो क्या करना, कैंसर वाला अच्छा कि अटैक वाला? अभी तो अटैक वाला बोल रहे थे, इसने बोला, इसके मुंह से देखा था मैंने, अटैक बोला था ना अटैक, अब कैंसर पे आ गई। तो ध्यान रखना, समय का कोई भरोसा नहीं है, सबके पास है, कल का नहीं पल का भरोसा नहीं है, लेकिन हम उस समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। समय मिला है उसको हम कहाँ लगा रहे हैं, बहुत विचार करना, बहुत सोचनी बात है। शेयर में पैसा लगाते हैं, आउटपुट कितना होता है सोचते हैं कि इतना हमने लगाया है, पर बच्चों मोबाइल में कितना समय लगाते हो, उसका क्या आउटपुट है, इस पर विचार किया? ऐसा चलता रहता है, चलता है ना, दिन भर यही चलता रहता है, घंटों घंटों तक वही मोबाइल चलता रहता है। उसका आउटपुट कितना, उस मोबाइल में समय आप लगा रहे हो, उसका क्या मतलब निकल रहा है? विचार तो करना कि हमने बर्बाद किया है तो क्या होगा। लगाओ तो सही आप बात। इतनी सी बात आपसे मैं बोल रहा हूँ कि जितना समय आप मोबाइल में देते हो, एक छोटा सा नियम ले लो बस, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं मोबाइल नहीं छुड़वा रहा हूँ, पक्का नहीं छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि कोई छोड़ेगा भी नहीं। महाराज आप क्या बोल रहे हो, तो कोई छोड़ेगा भी नहीं। हाँ नहीं, मैं नहीं छुड़वाऊँगा और आप छोड़ोगे भी नहीं, ये भी निश्चित बात है, क्योंकि अभी इतना बड़ा भगवान हुआ ही नहीं मैं। घर छोड़ सकते हैं पर मोबाइल नहीं छोड़ सकते, ये निश्चित बात हैगी, ये अकाट्य सत्य है, इसमें कोई किंतु परंतु वाला मामला नहीं है। एक छोटा बच्चे से लेके दादाजी तक भी मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ या ना में तो बोलो, हाँ थोड़ा अच्छे से बोलो, हाओ महाराज। हाँ, हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते, है ना। तो मोबाइल नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो, खूब चलाओ, दोनों हाथ से आशीर्वाद। पर एक नियम ले लो, इतना सा छोटा सा नियम ले लो, क्योंकि उस समय बर्बाद कर रहे हो आप। इतना सा ले सकते हो तो बोलो मैं 2 नियम। अरे कोई तो बोलो हाँ हो, बहुत बढ़िया। तो इतना सा नियम ले लो कि जितना समय मोबाइल को देते हो उतना धर्म को दे दो। जितना समय मोबाइल को देते हो उतना धर्म को दे दो, दोनों हाथ से आशीर्वाद। 2 घंटा मोबाइल तो 2 घंटा धर्म। एक दादाजी ने हाथ उठा लिया, दूसरे दादाजी ने हाथ उठा लिया, और कोई अरे आप तो उठा ही लोगे, आपकी तो उम्र हो गई। बच्चे अरे क्या बात है, अरविंद ने हाथ उठा लिया, अरे ताली बजाओ अरविंद के लिए। और कोई भैया बहुत बढ़िया, बच्चे उठा रहे। जितना आप मोबाइल में देते हो कम से उतना धर्म ध्यान में दे देना, कल्याण हो जाएगा। समय का कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखना कब क्या हो जाए। उस कीमती समय को समझो जो आपको मिला है, और आप उसे बर्बाद करे जा रहे हो, उसे वेस्ट करे जा रहे हो, उसे वेस्टेज करते जा रहे हो। नहीं, हमारे पास वो समय है, उसका सदुपयोग आना चाहिए। बैंक में पैसा जमा किया, आप आवश्यकता पड़ने पर निकाल भी सकते हो और निकालते भी हो, परंतु ध्यान रखना ये समय कभी जमा नहीं होता है, समय कभी स्टॉक में नहीं होता है, समय को आप कभी निकाल नहीं सकते हो। जो समय चला गया सो चला गया, बचपन चला गया सो चला गया। अब याद करते रहो, बचपन नहीं मिला, जवानी चली गई सो चली गई, अब नहीं वापस आने वाली। अब चाहे कुछ भी कर लो, जवानी वापस नहीं आएगी। जिस समय जो काम करना चाहिए वो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान रखना हम बाद में रोएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। तो क्या मतलब, कुछ कर लें और इस समय का सदुपयोग करें।
और समय का सदुपयोग तभी होगा। 3 बातें आपके बीच में रख रहा हूँ कि प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। ना टेंशन, ना डिप्रेशन, ना फ्रस्ट्रेशन, ना इरिटेशन, कुछ नहीं। ऐसा मुझे जीवन नहीं चाहिए, ऐसा जीवन जीना छोड़ दो, ऐसी भावना करना छोड़ दो, ऐसा भागना छोड़ दो। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए ऐसी सफलता जिसमें हमारे लिए टेंशन हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो। क्यों लगे हैं हम, जिससे हमारी प्रसन्नता समाप्त। जहाँ प्रसन्नता समाप्त हो ऐसी सफलता में हमें ऐसे स्थान को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। अब आप विचार करो, अब अपने आप को परखो, अपने आप को देखो कि कहाँ मेरी प्रसन्नता समाप्त हो रही है। जहाँ जहाँ आपकी प्रसन्नता समाप्त हो रही है उसको अपने जीवन में स्थान मत दो, बिल्कुल मत दो। ये हमारे काम का नहीं है जिससे हमारी प्रसन्नता समाप्त हो रही है। दिन रात आप भाग रहे हो, लेकिन किसके पीछे भाग रहे हो? अगर देव शास्त्र गुरु के पीछे भागोगे तो निश्चित कल्याण है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देव शास्त्र गुरु के पीछे नहीं भाग रहे हो। देव शास्त्र गुरु तो आपके पीछे भाग रहे हैं, पर आप देव शास्त्र गुरु का से पीछा छुड़ा रहे हो। देव शास्त्र गुरु तो आपके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु से आप पीछा छुड़ा रहे हो। उनसे पीछा मत छुड़ाओ, वही आपका कल्याण करने वाले हैं। ध्यान रखना, निष्फल हो जाना पर प्रसन्नता के साथ सौदा नहीं करना। किसके साथ सौदा नहीं करना? जहाँ जहाँ प्रसन्नता समाप्त थी वो नहीं करना। एक भाई थे, बम्बई में रहते थे। बम्बई जैसी जगह में छोटे से गांव के थे, बुंदेलखंड से निकले और बम्बई में जाके बसे। 1 लाख स्क्वायर फीट का अपना एम्पायर तैयार किया। लगभग 25 से 30 साल में 500 करोड़ की संपदा के मालिक वो बन गए। पर दिन रात जिंदगी भर लगे रहे, पैसों के पीछे भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। और बाद में जब गुरुदेव के पास आए, मैं तो वहाँ खड़ा था, सुन रहा था, गुरुदेव के पास खड़ा होने का मौका मिल जाता, वो एक ही बात बोला, बोले आचार्य भगवान 25 से 30 साल बम्बई में हो गए, भागते भागते ये सब कर लिया, बहुत बड़ा सेटअप तैयार कर लिया, पर आज कैंसर हो गया है। पर आज कैंसर हो गया। एक समय भी धर्म ध्यान नहीं किया मैंने, एक पल भी अंदर से मैंने भक्ति नहीं करी है, और अब डॉक्टर ने बोल दिया कोई भरोसा नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो बड़ी वेदना होती है कि ज़िंदगी भर तो हम कुछ कर नहीं पाए और अब अंत समय बचा है, तो अब क्या करें? इसलिए ऐसा काम मत करना, प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना। क्या बोल रहा हूं मैं? किसके पीछे? निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना। निर्दोषता मतलब क्या? निर्दोषता मतलब, निर्दोष किसको बोलते हैं? क्या कहलाता है निर्दोषता? बचपन कब जाता है? जब मन में गांठ नहीं लगती। बचपन कब जाता है? जब मन में गांठ नहीं लगती, तब तक बचपन मौजूद है। एक बच्चा देखा आपने, वो रोता भी है, उसकी आंख से आंसू भी दिखते हैं और हंसता भी है। एक छोटा सा बच्चा रोता भी है और उसी वक्त देखेंगे आप तो उसके हंसी भी दिखेगी और आंसू भी दिखेंगे। तो ये क्या है? ये कारण क्या है? उसके पास गांठ नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? गांठ नहीं है। जिसके पास गांठ नहीं है, जिसके पास द्वेष नहीं है, जिसके पास क्लेश नहीं है, जिसके पास अंदर से किसी के प्रति भी बैर भाव, विरोध भाव नहीं है, वो बचपना है उसके पास। आप बचपन है कि नहीं बताओ? मैं पूछ रहा हूँ, आप आपस में रहते हो, सास को बहू के साथ ही रहना है, बहू को सास के साथ ही रहना है, फिर गांठ क्यों? जब हमको एक दूसरे के साथ रहना है तो गांठ क्यों? गांठ नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, बैर भाव नहीं होना चाहिए। गांठ का अर्थ क्या पता है? गांठ का अर्थ सीधी सीधी बात में कैसे ना, गलत व्यवहार। गांठ का अर्थ क्या? गलत व्यवहार। गलत व्यवहार को यहाँ गांठ कहा है। गलत व्यवहार को यहाँ पर गांठ की उपमा दी गई है। नहीं, जब आप एक बात ध्यान रखना, अगर गांठ है तो नदी है, नदी, नदी देखिए आपने, नदी में जब भी आप पाँव रखोगे तो हमेशा दूसरा नया ही पानी मिलता है। नदी में जब भी आप पाँव रखोगे
तो हमेशा नया ही पानी मिलता है, दूसरा ही पानी मिलता है। तो भैया हर पल हर समय आपका नया है तो पुराना छोड़ दो। अगर किसी से बुरा भी लग गया है, द्वेष भी है, हमारे मन में ऐसा लगता भी हमने किसी के साथ कुछ गलत हो भी गया, तो उसको छोड़ दो। पुराना छोड़ दोगे तो निश्चित तौर से भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। डंप कर दो कचरे को, दुर्गंध को बाहर कर दो, क्योंकि निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना है। अगर है द्वेष भाव तो निकाल दो, अगर है अंदर गांठ तो निकाल दो। निश्चित ये मान के चलना कि जैसे मुर्दे को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है क्योंकि दुर्गंध आती है, उसी प्रकार ध्यान रखना कचरे को भी अगर रखा तो दुर्गंध आएगी, दूध को भी रखा तो दुर्गंध आएगी, मन की गांठ को भी रखा तो इसी प्रकार से वो दुर्गंधित कर देगी, आपको अपवित्र कर देगी, आपको अंदर से खराब कर देगी। निश्चित ये मान के चलना, मंदिर में जाना आसान है पर मन को मंदिर बनाना हो तो निर्दोषता चाहिए। निर्दोषता जब आएगी जब मन की गांठ आपके अंदर नहीं होगी। बताओ यहाँ किसी के अंदर किसी की गांठ तो नहीं है, किसी के प्रति किसी का द्वेष तो नहीं है, किसी के अंदर किसी के प्रति क्लेश तो नहीं है। अगर है तो आप निर्दोष नहीं हैं। अभी महाराज जी आप गलत परिभाषा बोल रहे हो। जो लोग पाप करते हैं वो दोषी हैं, जो लोग गलती करते हैं वो दोषी हैं। अब एक दूसरे के प्रति गांठ, बिल्कुल आप गांठ भी अगर आपके अंदर है तो निर्दोष नहीं, आप दोषी हैं क्योंकि आप पवित्र नहीं हैं, और जो पवित्र है वो दोषी है। जब आप दर्जी के पास जाते हो तो पुराना नाप नहीं दिया जाता है, क्या करते हो, नया नाप होता ना सीलने के लिए। जब दर्जी के पास जाते हो तो नया नाप दिया है, पुराना क्यों नहीं? फिर पुराना आपने क्यों रख रखा है, पुराना आपने क्यों बिठा के रखा है? निश्चित तौर से सास का बहू से, बहू का सास से, बेटे का पिता से, ये पुराना बाहर का तो छोड़ दो, आजू बाजू वालों का तो छोड़ दो, एक दूसरा कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, वहाँ छोड़ दो। पर घर में ही अगर हमारे अंदर गांठ है तो क्या होगा, बिल्कुल बताओ। और घर छोड़ो, बाहर की भी बात करें तो अगर मान लीजिए आपसे बोला शिखर जी जाना है, अगर शिखर जी जाना है तो शिखर जी जाने के लिए कितना समय चाहिए? बोले 2 से 1.5 दिन चाहिए, और अब और भी बहुत सारी तैयारी करना, सब कर लेंगे और आप बहुत अच्छे से शिखर जी भी चले जाएंगे। पर जिसके साथ द्वेष है, जिसके साथ गठान है, जिसके साथ आपका बैरभाव है, उसके घर जाना, वो बाजू में रहता है, मोहल्ले में रहता है, गांव में भी रहता है, तो बहुत कठिन है। विचार करना, वहाँ तक जाने में दम निकल जाती। आप शिखर जी चले जाएंगे पर सामने वाले के घर आप नहीं जाएंगे। अगर हो तो द्वेष को निकाल देना, द्वेष को बाहर कर देना, तो क्लेश को बाहर कर दोगे तो निश्चित रूप से हम पवित्र बन जाएंगे, निर्दोष बन जाएंगे। निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना। और तीसरी बात, पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। पवित्रता का बलिदान, एक बोला मैंने प्रसन्नता का बलिदान, एक बोला मैंने निर्दोषता का बलिदान, अब तीसरा बोल रहा हूँ पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। ध्यान रखना, सब कर लेना लेकिन अपने आप को अपवित्र मत करना। आप अपना मोबाइल किसी को नहीं दे सकते हो। ऐसा क्या है आपके मोबाइल में? ऐसा क्या है आपके मोबाइल में? बताओ तो सही, क्या है आपके मोबाइल में? आज आप अपना जो है मोबाइल आप बताने, इसका तात्पर्य क्या है? पवित्रता नहीं बची, कुछ न कुछ ऐसा है उस मोबाइल में जिसलिए आप देना नहीं चाहते हो। आप पूछो अपने बच्चों से, रात में इतने लेट क्यों आते हो, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बताओ। किस प्रकार से चोरी निश्चित होती ही होगी, तभी तो वो डर रहा है। और चारों ओर ये प्रलोभन का ये ज़माना है, उस प्रलोभन में क्या आप अपनी पवित्रता टिका पा रहे हो? अगर आपकी पवित्रता टिक रही है तो बहुत अच्छी बात है। 2 बातें मैं बोलूँगा, बच्चियाँ भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, 2 बातें हमेशा ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूँ कि जो करने के पहले डर लगे वो कभी मत करना। क्या बोल रहा हूँ? कल पूछूंगा, बहनों बच्चों,
जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। क्या बोला मैंने? रिपीट करो। जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। और दूसरा, करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई काम मत करना। करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई काम मत करना। निश्चित मान के चलना, क्योंकि आप दूसरों को सुधारने के चक्कर में हो नहीं, आप परिवार को सुधारने के चक्कर में नहीं, आप खुद को सुधार लो। खुद को सुधार लोगे तो निश्चित आपका भला हो जाएगा। तो 3 चीज़ें मैंने आपसे बोली है। प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना। और पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। आपकी अगर पवित्रता समाप्त हो रही है तो ये निश्चित ये मान के चलना, अगर आप अपवित्र बन रहे हैं तो आप संसार में रहकर भी संसारी नहीं हैं। आप संसार में रहकर भी आपका भला नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पवित्र है, पवित्र किस बात को लेकर पवित्र होता है? पवित्रता से क्या तात्पर्य? पवित्रता से तात्पर्य यहाँ पर एक ही है, अपना खुद का चारित्र, अपना खुद का अस्तित्व है। वो हमारा चारित्र ही हमारा अस्तित्व है। इसलिए हमारे अस्तित्व पर दाग ना लगे, हमारे चारित्र पर दाग ना लगे, इस बात का हमें ध्यान देना है, हमें रखना है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने बोली है कि जो करने के पहले क्या करने के पहले जिस काम में डर लगे वो काम मत करना। और ज़रूरी नहीं है कि चारित्र संबंधित है, आप व्यापार भी कर रहे हो और व्यापार करते वक्त भी करने के पहले डर लग रहा है तो वो गलत कार्य है। फिर निश्चित करने के बाद क्या होगा? करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई काम मत करना। चाहे वो व्यापार वाला मामला हो, चाहे वो घर गृहस्थी वाला मामला, कहीं भी कैसा भी किसी भी प्रकार का मामला हो, किसी भी तरह की बात हो, तो हमें जो करने के पहले डर लगे वो काम कभी नहीं करना है। और करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित ये मान के चलना हम अपना स्वयं का बुरा करते चले जा रहे हैं। और आज बात अपन ने समय की करी है और समय में हमने आपसे छोटा सा एक ही नियम दिया है और कुछ लोगों ने लिया है, बाकी लोगों ने नहीं लिया है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि हम जितना मोबाइल को समय दे रहे हैं उतना ही जो है हम धर्म को दे देंगे तो निश्चित तौर से हमारा कल्याण हो सकता है, होता ही है, ये निश्चित माने। हो बताओ, अच्छा सच बताओ, मोबाइल पे समय जा रहा है कि नहीं ज़्यादा? आपका जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कम से कम पाप को पाप तो स्वीकार रहे हो, अब जा रहा है। तो वो जो समय जा रहा है उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? कुछ ऐसी बेनिफिट मिल रही है कि हाँ हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है? बोलो तो भाई शुभम, कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है तो जो चीज़ नहीं मिलने योग्य, जो बर्बादी कर रही है हमारे लिए, फिर हम उस पर कितना समय दें और क्यों समय दें? क्या होगा उसमें हमें समय देने से? बताओ तो सही। इतना कर लो कि हाँ भैया बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, उतना हम चलाएं, उतना अपने पास रखें, बाकी दिन रात 24 घंटे उसमें ले के। ऐसा आजकल तो हो गया है कि छोटा सा बच्चा, उसको चुप करना है तो मोबाइल दे दो, वो चुप हो जाता है। ये देखा मैंने, अभी 4-5 दिन पहले जबलपुर नाके में आहार कर रहा था मैं। वनगांव वाले हमारे सुलभ भाई हैं। अब वो सुलभ भाई का जो बालक हैगा वो भैया आहार देना है माता पिता को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया। छोटा सा है, मेरे ख्याल से 1.5 साल का होगा वो, 2 साल का बालक है ना, 2 साल का बालक, क्या नाम है उसका, 2 साल का बालक है वो, हाँ तारुस। अब हम बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि वो पूरे पिताजी ने पूरे आहार दिए और वो मोबाइल में लगा है। फ़ोन आता था ऐसा काटता था वो। तो मैंने ये क्या, ऐसा क्यों करता है? बोले वो फ़ोन आ रहा है वो काट रहा है। मैं पूरा दृश्य देखते रहा। मैंने कहा हे भगवान, इतना सा बालक वो काटना भी जानता है और वो सब कर रहा है, और वो देख रहा है वो क्या कार्टून्स बच्चों के क्या क्या चल रहे, तो सब देखते जा रहा है। तो ये क्या है, विचार करना हम कहाँ जा रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा कि जितना उपयोगी हो आप उतना ही प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से हमारा भला होगा। नहीं तो समय तो बर्बाद होता जाएगा। और समय एक ऐसी कीमती चीज़ है कि आज नहीं बाद में कल आप रोगे कि हमने अपना पूरा समय खराब कर लिया, व्यर्थ कर लिया। हमारा समय खराब ना हो, हमारा समय व्यर्थ ना हो। अंत में कर्म कैसे करें, पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी की बात चल रही है कि यहाँ बात आई थी कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, आखिर क्यों मेरी बुद्धि नहीं चलती है, आखिर मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है, आखिर मैं चाहता हूँ फिर भी याद क्यों नहीं हो पाता है।
क्या कारण है कि मैं चाह रहा हूँ दर्शन हो जाए फिर भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या कारण है, बीच पर जाओ कि किस वजह से हमारा ज्ञान का चौपसम नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है हमारा ज्ञान जो है वो उत्कृष्ट नहीं हो पा रहा है, बुद्धि अच्छी नहीं हो पा रही। तो उन्होंने जो कारण बताए हैं, वो सूत्र में जो कारण बताए थे वो कारण बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया था प्रदोष। सबसे पहला कारण क्या है? प्रदोष। प्रदोष का अर्थ क्या है? तत्व चर्चा के समय अथवा तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञानी के प्रति भीतर ही भीतर ईर्ष्या का भाव होना और नीचे दिखाने के भाव होना, यानी ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या। और ज्ञानी को जब जब भी आप नीचे दिखाने का भाव करोगे तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का तीव्र बंध होगा। आपके पास नहीं है लेकिन जिसके पास है उससे ईर्ष्या मत करो, उसको नीचे दिखाने के भाव बिल्कुल मत करो। दूसरा, जानते हुए ज्ञान की बात दूसरों को ना बताना, या गुरु या शास्त्र जहाँ से प्राप्त किया है उस ज्ञान को छिपाना उन्हें नव कहलाता है। मतलब क्या? जानते हो पर नहीं दिखाना। क्यों? शास्त्र वो कहीं ज्ञान हमसे ज़्यादा ज्ञानी ना हो जाए। ये अगर भाव अगर आपके अंदर हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज तो अच्छा दिमाग है लेकिन कल आपका दिमाग बैठ जाएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल निश्चित लिख के रख लेना। या जिससे प्राप्त किया है उसका नाम छुपाना कि इन्होंने मुझे पढ़ाया था, नहीं अब वो छोटे और हम बहुत बड़े बन गए, तो छुपाओगे तो क्षोभसम रुकता चला जाएगा। तीसरा, जानकारी होते भी दूसरा अधिक ज्ञान प्राप्त ना कर ले, इस भाव से दूसरे को ज्ञान नहीं देना मात्सर्य है। बस मुझसे कुछ आगे ना बढ़ जाए, वो अगर मुझसे आगे बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा? ध्यान रखना, जितना ज्ञान दोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार की बात है और वास्तविकता में जैसी कंडीशन उस वक्त हुई थी तो आपको भी गुस्सा आ सकता है, आपको भी आक्रोश आ सकता है। जब आप मान लीजिए कोई बहुत ऐसी बात कर रहे हो, कमरा बंद हो और कोई विशेष बात चल रही हो और कोई आपको डिस्टर्ब करे, है ना, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए ना, बिल्कुल आना ही चाहिए। हमें तो आएगा, आपको आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे ही गुरुदेव स्वयंभू के बाद अंदर बैठे थे और बहुत अर्जेंट चर्चा चल रही थी। एक एलक जी महाराज बाहर से खट 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 दरवाज़ा खटखटाया जाए। आचार्य श्री जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इतना है कि भैया खोल दो दरवाज़ा। 3-4 बार खटखटाया, दरवाज़ा खोल दिया। अब खोल दिया, देखो गुरुदेव किस प्रकार से समझाते हैं। आप होते तो डांट देते अपने बच्चों को, क्या करता है, थोड़ी सबूरी नहीं है, धैर्य नहीं है। पर बात ही बात में गुरुदेव का तरीका ये था और समझाया है कैसे गुरुदेव ने। तो आचार्य ने पूछा, एलक जी जेल में कौन है, कैदी की जेलर? जेल में कौन है, कैदी की जेलर? एलक जी कुछ समझ नहीं पाए, सोचा आखिर आचार्य श्री कहना क्या चाहते हैं। तो एलक जी महाराज, मैं आपका आशय नहीं समझा। आचार्य श्री ने कहा, मैं तो अंदर था, मुझे आकुलता नहीं थी, लेकिन आप बाहर थे और बाहर होकर भी आप आकुल व्याकुल हो रहे थे, आकुलता आपकी बढ़ रही थी। बंधन का अनुभव तो मुझे नहीं हो रहा था, आपको बंधन का अनुभव हो रहा था। बताओ, जेलर भी जो है, मतलब वो कैदी भी कुछ समय के लिए निराकुल रहता है, लेकिन जेलर बाहर होकर भी बंधन का अनुभव कर रहा था। अब हम तो अंदर थे फिर भी निराकुल थे, और आप बाहर थे फिर भी आप क्या थे, आकुल व्याकुल थे। आप बाहर होकर क्यों आकुल व्याकुल हो रहे थे एलक जी? ये कितने अच्छे से गुरुदेव ने उस बात को, जेलर और कैदी, अपने आप को कैदी और आप जेलर, मैं अंदर था, आपने ताले मुझको बंद कर रखा था। बड़े उससे बोला, अरे थोड़ी निराकुलता रखते, थोड़ी देर खड़े हो जाते, धैर्य रखते तो अच्छा रहता। इतने अच्छे मीठे शब्दों में वो बात बोल दी, वो नीचे मुख उन्होंने भी कर लिया और कहने लगे, गुरुदेव धन्य हैं आप। लेकिन जो 2 बड़े महाराज थे उन्होंने यही बात बोली कि आचार्य श्री, हमें तो ऐसा लगा इनको बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन आपने तो इस प्रकार से समझाया कि सबके चेहरे पर हंसी आ गई। ऐसे ही अगर समझाते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य भी हो जाता है। एलक जी ने कहा, उस दिन के बाद मैंने आज तक जीवन में किसी का दरवाज़ा लगा खटखटाया नहीं, क्योंकि सीखी ऐसी थी। तो ऐसे हम भी सीखे, उनसे बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।